अभी रिसेंटली एक सवाल मेरे सामने आया। मुझे काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो एक क्वेश्चन निकल कर सामने आया, क्या स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? और अगर कर सकती है तो यू शुड ऑल्सो ट्राई गिविंग सम सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट कॉमन पीपल फेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा सजेशन है इनफैक्ट। देखिए, मेरा आंसर है यस। स्पिरिचुअलिटी कैन एक्चुअली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड गिव यू सॉल्यूशंस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। नाउ अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि स्पिरिचुअल होने से या स्पिरिचुअल स्टडीज़ में जाने से या स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग करने से अब मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ब्लैक एंड वाइट में लिखे हुए सामने आना शुरू हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है उस प्रॉब्लम की निटी-ग्रिटी के ऊपर। पहले आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अक्सर कभी अगर आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आए और आपसे उसका हल पूछे, तो कितनी ईज़िली हम लोग उसका हल निकाल देते हैं। लेकिन जब हमारी खुद की प्रॉब्लम होती है, तो वही प्रॉब्लम का हल निकालने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, कठिनाई होती है। क्यों? बेसिक रीज़न है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को हम लोग एक समवट न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बस यही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव जो है, ये हमें इस काबिल बना देता है कि हमें दूसरे की प्रॉब्लम ब्लैक एंड वाइट में समझ आती है और हम उसका ईजी सोल्यूशन दे देते हैं। दैट सोल्यूशन माइट नॉट वर्क फॉर द पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आता है और कहता है, यार मेरी बीवी बहुत झगड़ालू है या मेरा पति बहुत झगड़ालू है, हमारा रोज़ झगड़ा होता है, क्या करूँ? आप न्यूट्रली उसकी कंडीशंस को, उसके सर्कमस्टांसिस को जब ऑब्जर्व करते हो, तो आपको सामने दिखता है कि दे शुड ब्रेक अवे। उनको दे शुड ब्रेक अप एंड मूव, अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं वो। लेकिन क्या ये सोल्यूशन उनके लिए पॉसिबल है? क्या वो इस सोल्यूशन को, पहली बात तो अगर वो इस प्रॉब्लम को इस तरह से एनालाइज करेंगे तो ये सोल्यूशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे भी तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कि यार ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों ख़राब है, मेरे ही साथ ऐसा होना था, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहीं का ना रहूँगा या ना रहूँगी, मुंह कैसे दिखाऊँगा किसी को, या अब इसके बाद नया जीवन कैसे शुरू होगा, चलो जो हुआ, जो इतना पीछे जो लाइफ बर्बाद की, वो किसके खाते में जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह की चीज़ें। लेकिन हमने तो बहुत न्यूट्रलिटी से उसका आंसर दे दिया। देखिए, वो कहते हैं ना, द बियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो जिसके ऊपर बीत रही होती है, सोल्यूशन उसी ने निकालना होता है, और सोल्यूशन निकालने के लिए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जब सोल्यूशन तक आ गए तो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए यू ऑलवेज नीड सर्टन टूल्स। कुछ टूल्स हैं जिनके बिना कोई भी सोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, इसी चीज़ पर प्रॉब्लम को अगर मैंने सॉल्व करना हो, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँ क्या, कौन सा टूल इस्तेमाल करूँ? शुड आई एक्चुअली यूज़ द टूल ऑफ लीगल रेमेडी, मैं सचमुच में डिवोर्स फाइल कर दूँ, या शुड आई गो एंड फाइंड आउट सम साइकोलॉजिकल वे, अपनी ही साइकोलॉजिकल रीमैपिंग करवाऊँ एक तरह से, और देखूँ कि क्या मेरे में कोई गड़बड़ तो नहीं है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मुझसे इरिटेटेड रहता है, और अगर मेरे लाइफ पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उससे बात करके उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, या क्या मैं कोई फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर्स को बीच में इन्वॉल्व करके कुछ कर सकता हूँ, या कुछ हमारी लाइफ में कुछ रिवाइव करने की ज़रूरत है, कुछ भी टूल इस्तेमाल करके क्या उसको किसी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो ब्रेकअप ही अगर करना है, अगर आपको मूव अवे ही करना है, तो किस तरह से बेटर तरीके से, सो दैट हो सकता है आपके बच्चे हों एंड घर परिवार में आप इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली हो, ज़रूरी नहीं सभी अलग से रहते हों, तो उस सर्कमस्टांस में, उस तरह की सिचुएशन में आपको कैसे उसको यूज़ करना है। तो टूल्स जो हैं वो आपको डेवलप करने पड़ते हैं। टूल्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, सिनेरियो पे, प्रॉब्लम पे, पर्सन पे, एनवायरनमेंट पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो टूल्स के बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, एंड कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन विद द टूल्स अवेलेबल वो आपको बता पाए। हाँ, स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ कर सकती है, जो डेफिनेटली कर सकती है। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली
थिंक करने का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअली सोचने का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है। खैर, आई विल कम टू दैट लेटर। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली सोचना शुरू कर देते हो, यू बिकम अ स्थित प्रज्ञ, you become a self-contained person, you become an observer who can actually look at the things and situations and problems and everything else from a neutral point of view, from a unbiased perspective. न्यूट्रल की जगह में अनबायस्ड पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली एंड विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेजुडिस। जब आप उस तरह से सोचते हैं, जब वो करने के लिए, वो सोचना कैसे है, वो सोचने के लिए सबसे पहले आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ता है, अनबायस्ड पर्सपेक्टिव, जिसको कि मैं ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव बोलता हूँ। जब आप एक ऑब्जर्वर की तरह चीज़ों को देखते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली वहाँ स्थिर होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट, जब आप इस लायक हो जाएं कि आप ऐसा कर पाएँ, देन आपको खुद ब खुद दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सारे टूल्स तो मेरे सामने ही अवेलेबल थे, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे। It always happens that solutions to all our problems are lying there adjacent to the problems. यहाँ प्रॉब्लम होती है, यहाँ उसका सोल्यूशन होता है, क्योंकि जैसे ही कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है उसका सोल्यूशन उसके साथ ही खड़ा हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर सो बिजी इन what you say, cherishing our problems, that we seldom look at the पॉसिबल वे आउट्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस जिनसे उस प्रॉब्लम को टैकल भी किया जा सकता है। वो टूल्स ऑटोमेटिकली आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं एंड एन अनबायस्ड पर्सन, एन ऑब्जर्वर कैन एक्चुअली यूज़ दोज टूल्स जुडिशियसली। तो अगर आप ये सब करना सीख जाएं तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल ही आएगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि स्पिरिचुअल थिंकिंग में जाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। डू आई नीड टू बी रिलीजियस, डू आई नीड टू गो टू टेम्पल और मॉस्क और चर्च और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप? क्या बिना गॉड को फॉलो किए या बिना क्या मैं एक आस्तिक होते हुए ही स्पिरिचुअल हो सकता हूँ? क्या मैं अगर मैं एक नास्तिक हूँ और एथिस्ट हूँ तो क्या मैं स्पिरिचुअलिटी से दूर हूँ? देखिए, जब आप स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ में जाएंगे, जब आप स्पिरिचुअल थिंकिंग में जाएंगे, तो गॉड का होना या गॉड का ना होना भी आपके लिए एक अनबायस्ड क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी हमें इस बात को समझने में परेशानी आती है। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए, हमेशा ही हमें इस बात को समझने में परेशानी आती है कि देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट, देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड। लाइकवाइज, जैसे अगर मुझे आप पूछें, डू यू बिलीव इन गॉड? हाउ कैन आई आंसर दैट? यस, आई बिलीव इन गॉड। So if you will ask me, can I can I actually make you see God or make you feel God, presence of God at least? तो इसका मैं क्या आंसर दूं आपको? हम जब गॉड की, जब परमात्मा की बात करते हैं तो हम एक ऐसी शक्ति की या ऐसी पावर की या ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं विच क्रिएटेड एवरीथिंग, एंड समथिंग विच क्रिएटेड एवरीथिंग, जिसमें से सब कुछ क्रिएट हुआ हो, उसकी क्रिएशन के बारे में, क्रिएटर की क्रिएशन के बारे में क्रिएशन खुद कैसे कुछ बता सकती है? आई कैन नॉट प्रूव टू यू दैट देयर इज गॉड, दो आई कैन मेक यू बिलीव दैट देयर इज गॉड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल अक्सर अपने फ्रेंड्स को के साथ शेयर करता रहता हूँ। आप अपनी आँखों को कभी आपने नोटिस किया है? व्हाट आर दे आर आईज आर द apparatus through which light passes and it is reflected onto your retina, and when जो भी बाकी का अंदर न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशंस वगैरह होती हैं, these are the apparatus which actually make you see the world. आंखों के बिना आप दुनिया को कभी नहीं देख सकते ना, तो कैन यू एवर सी योर आइज? क्या इस apparatus को यूज़ करते हुए ही आप इस apparatus को देख सकते हैं? कैन एनीवन डू दैट इन दिस वर्ल्ड? कोई ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसे
physicist, कोई ऐसे biologist, कोई ऐसे spiritual masters, कोई ऐसे religious masters. Can somebody actually make you use your eyes to see your own eyes? That is not possible. अगर आप अपनी आईज को देखना चाहते हैं तो you have to see a reflection of your eyes. You have to actually see your eyes and observe your eyes through references. आप डायरेक्ट परसेप्शन से अपनी आईज को नहीं देख सकते. लाइकवाइज हाउ कैन आई प्रूव यू, हाउ कैन आई गिव यू एन एग्जाम्पल, और हाउ कैन आई मेक यू सी समथिंग विच क्रिएटेड एवरीथिंग. जिससे सब बना है उसके बारे में मैं आपको क्या बोलूँ. तो आई कैनॉट प्रूव यू दैट देयर इज गॉड. सिमिलरली आई कैनॉट प्रूव यू दैट देयर इज नो गॉड. तो क्वेश्चन कहाँ है, मैं एथिस्ट हूँ या मैं थीस्ट हूँ, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ या मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ. डज नॉट मैटर टू अ स्पिरिचुअल पर्सन. आप विश्वास नहीं करते हैं, गुड एनफ. आई कैनॉट प्रूव दैट देयर इज नो गॉड. आप विश्वास करते हैं, इवन देन इट्स गुड एनफ. आई कैनॉट प्रूव देयर इज गॉड. इट इज़ ऑल माई बिलीफ. मुझे आई एम सॉरी, बिलीफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि गॉड मेरी इमेजिनेशन है. ये गॉड का ना होना मेरी इमेजिनेशन है. गॉड का होना भी मेरी इमेजिनेशन है, गॉड का ना होना भी मेरी इमेजिनेशन है. बिकॉज ऑल आई कैन डू इज इमेजिन अबाउट गॉड, is use this mental apparatus to observe God. And when the boundary of this mental apparatus is broken, जब इसके बाहर हम चले जाते हैं, I become perceptionless. I cannot perceive anything which is beyond my perception. तो इस लड़ाई झगड़े में जाने का कोई औचित्य ही नहीं है. There is no purpose of fighting for the fact कि आप religious हैं या नॉन रिलीजियस हैं, भगवान में मानते हैं या नहीं मानते हैं. You can always be a spiritual person. A spiritual person is somebody who believes in the spirit. Spirit means self. Who believes in self. Who understands who am I. Who understands the existence of this self. Who understands, or who would like to devote his time to research and philosophize की or whatever the word is. मैं पैदा कैसे हुआ, मैं यहाँ आया कैसे, मेरी क्रिएशन कैसे हुई, मेरी इनफैक्ट कि मेरे इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन कैसे हुई, हाउ आई केम टू बी एंड वेयर एम आई गोइंग टू एंड अप. ये इससे पहले क्या था, इससे बाद में क्या हो सकता है, और इस समय क्या है. दैट इज़ द होल पॉइंट फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन. एंड जब आप इसमें गहराई से उतरेंगे, यू विल डेफिनेटली कम टू वन सिंगल कंक्लूजन दैट जो बीत गया सो भूत है, वो बीत गया. जो आने वाला है वो भी आया नहीं है. ऑल दैट lies here in the present future, lies here in the present moment. Sometimes people ask me, या मैं ही लोगों से पूछता हूँ कि can you tell me the age of this universe, can you tell me for how long this universe has been here. तो उसका आंसर भी मैं खुद ही देता हूँ. The age of universe is इतनी छोटी है कि मैं उसको माप भी नहीं सकता. इट इज़ इवन लेस देन द 1 millionth of a blink of an eye. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट से जैसे ही मैं 1 millionth of a second में आगे जाता हूँ, तो जो पीछे रह जाता है दैट इज़ पास्ट. और जब तक मैं आगे नहीं जाता हूँ तो वो मेरे लिए फ्यूचर है. ऑल दैट लाइज इज़ हेयर इन बिटवीन. एंड जब आप उस मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, जब आप उस मोमेंट को ऑब्जर्व करके चेरिश करना सीख जाते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स बिकमिंग क्लियर टू यू एंड देन यू स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. नाउ हमें करना क्या है? इतना करना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करके उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश नहीं करनी है. हमें पहले इस लायक बनना है. वी हैव टू बिकम सो मच कैपेबल दैट वी आर एबल टू identify our problems and identify the tools that are available to solve that problem, and then be actually capable of using those tools to solve those problems. And then a point will come when you will see that there are no problems at all. Problems create की जाती हैं, solutions create किए जाते हैं, खुशियाँ create की जाती हैं, दुख create किए जाते हैं. All this comes from the overall perspective of your
environment, understanding of your environment, how you interact with the environment, this interaction with your environment, with your of the interaction of your physical and mental and whatever body you have with the external world, with the internal world, with everything that exists. In fact, the interaction of this body with this body itself creates all this. ये जो जो आप इतना तंत्र मंत्र जाल जो अपने आगे पीछे देखते हैं, ये जो द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स, इट कम्स फ्रॉम दिस इंटरेक्शन. तभी तो शायद कहा जाता है ना कि when you return to that stillness, when you return to that state of sthit pragya, again I'll say, when you return back to that state of calmness, then only you will be able to understand the Sat Chit Anand, what we call as Sat Chit Anand in Sanskrit, in Hindi in fact, Sat Chit Anand, ultimate truth, ultimate intellect, ultimate bliss. That is all it is about. Thank you so much.